आज हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर बात की जाए जीनोम की कि जीनोम किसे कहा जाता है, तो जीनोम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस को। तो डीएनए क्या है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके सेल में एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। और उस हेरिडिटी मटेरियल का क्या नाम है? डीएनए। तो डीएनए के ऊपर ख़ास किस्म के कोड्स होते हैं या हम कहें कि ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी ये जो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हम कहें कि एक सेल के अंदर जितना भी जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इसका एक जो कंप्लीट सेट होता है उसको कहा जाता है जीनोम। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल। तो हर जो पर्सन होता है उसका जो जीनोम होता है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं जिसे हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, तो ये ख़ास तरीके से अरेंज करके ख़ास किस्म के कोड्स बनाते हैं या हम कहें इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? हिदायत को। और यही जो कोड्स होते हैं तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इनको जेनेटिक या हेरिडिटी मटेरियल इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये मटेरियल पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट से नई नस्ल में जो हिदायत जाती हैं या इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, जैसे कि एक पर्सन जो है उसकी हाइट क्या होगी, स्किन कलर क्या है, आइज़ का कलर क्या है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर यानी डीएनए के मॉलिक्यूल्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंप्लीट सेट होगा डीएनए के इंस्ट्रक्शंस का उसको हम कहेंगे जीनोम। जैसे यहाँ पे ये पर्सन 1 है तो इसका जो जीनोम है तो इसमें जो ये इंस्ट्रक्शंस होंगी ये मुख्तलिफ होंगी। ये जो पर्सन 2 है इसकी जो जीनोम के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं ये मुख्तलिफ होंगी। तो जीनोम को हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो क्या है, वो ये है कि हम जीनोम को कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स। और ये जीन्स कहाँ पे मौजूद होंगी? एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिटेल से डिस्कस किया है कि हमारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे हम एक एनिमल सेल देख रहे हैं। तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें से जो न्यूक्लियस है जो ऑर्गेनेली है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जिन खास मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उनको क्या कहा जाता है? डीएनए, जिसको हम हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इस डीएनए के ऊपर ख़ास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो क्यों होती हैं कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये शुगर से, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप, इसके अलावा ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायामीन है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स यानी ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म से एक ख़ास पैटर्न पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यानी हर जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो मिलके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो इस डीएनए के ऊपर ये जो सीक्वेंसेस होते हैं बेसिस के, तो ये ख़ास होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है या जो बेसिस का सीक्वेंस है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो इस डीएनए का अगर हम एक सीक्वेंस लें, फॉर एग्जांपल एक ख़ास सीक्वेंस लें, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीन्स। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। यानी क्रोमोसोम के ऊपर हर जीन की अपनी खास पोजीशन होती है और इन जीन्स में क्या होती है? खास किस्म की हिदायत होती हैं या ये जीन्स जो हैं इनमें खास किस्म के कोड्स होते हैं। और हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं और ये किस
ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम है, ये है ह्यूमन का। तो ह्यूमन सेल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस को अगर हम ओपन करके देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये कितने पेयर्स की फॉर्म में यानी कितने जोड़ों की फॉर्म में है? 23 पेयर्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो ये एक जोड़ा है, एक पेयर है, ये दूसरा है। इस तरह करते करते ये कितने बनते हैं? 23। तो ये 22 नंबर है और 23rd नंबर पे ये जो है ये मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होते हैं, यानी जो 23rd पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो 23rd पेयर है तो ये हमें क्या शो कर रहा है? XY, यानी कि ये जो सेट है ये मेल का है, क्रोमोसोम का सेट। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स हैं। तो अब अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें कि ह्यूमन जीनोम की बात करें तो एक कंप्लीट सेट जो क्रोमोसोम का है उसके ऊपर टोटल जितनी जीन्स मौजूद होती हैं उसको कहा जाता है ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो जीन्स पाई जाती हैं उनके क्या सीक्वेंस हैं, उनकी क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यानी जीन्स जो हैं वो किस किस क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ कहाँ पे अरेंज होती हैं, यानी ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो इसको देखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? डीएनए का मॉलिक्यूल। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है तो ये इस तरह डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो ये वाली है, ये वाली, इसको इस कलर से कर लेते हैं, और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो ये वाली है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप मुख्तलिफ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस देख रहे हैं, जैसे थायामीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है। तो ये जो बेसिस होती हैं ये अपने आप को एक ख़ास तरीके से अरेंज करती हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जो थायामीन है वो क्या कर रहा है? वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी थायामीन और एडेनिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह जो गुआनिन है वो क्या कर रहा है? साइटोसिन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये जो बॉन्डिंग है ये तो सेम होगी, यानी थायामीन जो है वो एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही बनाएगा। लेकिन डीएनए के ऊपर जो इनकी मौजूदगी है, यानी यहाँ पे जो है वो थायामीन है, गुआनिन है, साइटोसिन, एडेनिन, इस तरह से जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो हर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है जीन्स की, या हम यूं कहें कि ये जो सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे हम नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर हर ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इससे जो है वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो फ़ायदे लिए जा सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है वो ह्यूमन का जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो चुका है। सीक्वेंस का क्या मतलब है? कि ये जो सीक्वेंसिंग करते हैं जिससे जो है वो जीन्स की पोजीशन का पता चलता है, कंप्लीट जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो इनकी अरेंजमेंट का पता चलता है। तो तकरीबन 90% से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है ह्यूमन जीनोम की वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से पता चल चुकी है। तो इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है लैब के अंदर, जिससे जो है वो इन सीक्वेंसेस का पता चलता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है वो गोल यानी मकसद क्या था, या हम यूं कहें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जिसकी वजह से जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला जो मकसद था, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि तकरीबन जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिस का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग
मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो रेड कलर के हैं ये शुगर के मॉलिक्यूल्स और ये फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं। तो ये वाला पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो हर ऑर्गेनिज्म का मुख्तलिफ होता है। तो तकरीबन जो है वो ह्यूमन बींग्स के जो सेल हैं उनमें तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो उसको सीक्वेंस करना था, यानी उसका सीक्वेंस मालूम करना था। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। उसके बाद जो है इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि ह्यूमन बींग्स की जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, यानी उनकी शनाख्त की जाए कि कौन कौन से कैरेक्टर के लिए कौन कौन सी जीन किस किस जगह पे पाई जाती है, यानी क्रोमोसोम के ऊपर उनकी पोजीशन क्या है या उनके जो ऊपर कोड हैं वो किस तरह से कौन कौन से कोड्स होते हैं। और इसके अलावा मैप करना, यानी ह्यूमन की जो जीन्स हैं उनको मैप करना या उनको क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करना या उनकी जो है वो पोजीशन मालूम करना क्रोमोसोम के ऊपर। तो दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव ये था। एक और ऑब्जेक्टिव जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था वो ये था कि जो जीन का प्रिसाइज केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी किन किन चीज़ों से मिलके एक जीन बनी होती है और किस तरह से वो ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ और वो जीन बनाते हैं, तो उसको डिटरमिन करना यानी उसको मालूम करना। और ये बात क्यों ज़रूरी होती है, यानी ये स्टडी क्यों ज़रूरी है, इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर आया कोई डिजीज़ है नहीं है, या वो जो जीन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही। यानी इसका जो है वो हेल्थ की फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस स्टडी का। इसके अलावा डिज़ीज़ को फाइंड करने में कि कोई जो डिज़ीज़ है वो पेरेंट्स से जो है वो नई जनरेशन में मुंतकिल तो नहीं हो रही, और ये मुंतकिल क्यों होती है कि कोई जो जीन है उसमें कोई डिफेक्ट या कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो गई। तो इस तरह से ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उससे जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और मकसद ये था कि ये जो सारा डाटा है ह्यूमन जीनोम का उसको लेके उसको डेटाबेस में रखा जाए, यानी स्टोर किया जाए, ताकि फ्यूचर में मज़ीद इस पे और काम किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में।